भारतीय जनता पार्टी के लिए झटके की बात यह है कि फ्रांसीसी मीडिया कंपनी मीडियापार्ट के सहारे जिस तरह से वो कांग्रेस पर हमला बोल रही थी, वो भी झूठा साबित हुआ है। मगर आज यह मुद्दा किसी और ने नहीं, वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाया। वो सवाल पूछ रही हैं कि इतने अहम मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री नदारद हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मुद्दों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं? सुनिए प्रियंका ने किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार किया है। नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए। काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए। और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नई हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं। कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ के घूंस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाएँ, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? दोस्तों, आपने गौर किया होगा जब से ये बवाल शुरू हुआ है, क्योंकि देखिए हमला शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसमें उन्होंने जॉर्ज सोरोस के भूत का सहारा लेके, इसके अलावा फ्रांसीसी समाचार एजेंसी मीडियापार्ट का सहारा लेकर कहीं ना कहीं किसी और पर नहीं, अमेरिकी सरकार पर भी हमला बोल दिया। राहुल गांधी को तो गद्दार ये बता ही रहे थे। मगर अभी क्या हुआ है दोस्तों? नंबर 1, मीडियापार्ट ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी खबरें कर रही है। यानी कि मीडियापार्ट की रिपोर्ट का सहारा लेकर बीजेपी झूठ बोल रही है। यह भाजपा के लिए करारा झटका है। याद कीजिएगा, भाजपा ने किसी और पर नहीं, सिर्फ राहुल गांधी पर नहीं, अमेरिका पर भी हमला बोला था कि किस तरह से अमेरिका जो है वो OCCRP को नियंत्रित कर रहा है और उसके सहारे अडानी पर प्रहार कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा है। मीडियापार्ट ने कहा कि हम स्वतंत्र पत्रकारों के पक्ष में हैं, भाजपा झूठ बोलने से बाज आए। अब हो क्या रहा है दोस्तों? सदन के अंदर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, उन्होंने भाजपा और भाजपा गठबंधन को पूरी छूट दे रखी है कि वो जो मर्जी बोलना चाहें। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाया कि ये माहौल कैसा माहौल है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ही सदन को चलने नहीं दे रही है। ये अप्रत्याशित है। यानी कि भाजपा सरकार और विपक्ष दोनों का किरदार निभाना चाहती है। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा। इसी वजह से सरकार नहीं चल रही। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो बाहर कर रहे हैं, अपने काम करके अंदर जा रहे हैं। रोज हम कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं चाहते, चर्चा नहीं चाहते, तो किसी न किसी बहाने अनजान करा रहे हैं। दोस्तों, आज भाई बहन के बीच यानी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो सामने उभर कर आया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक पर्स टांग रखा था और एक पत्रकार ने उसकी तरफ इशारा किया। पर्स में लिखा हुआ था मोदी अडानी भाई भाई और राहुल गांधी ने कहा यह बहुत क्यूट है। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। यह वीडियो जो वायरल हो रहा है, मोदी अडानी भाई भाई, ये देखिए, ये पीछे देखिए, मोदी अडानी भाई भाई, इसका मतलब क्या रहा काफी क्यूट है, देखो डिजाइन किसने किया डिजाइन। याद कीजिएगा दोस्तों,
राहुल ने बाकायदा मोदी और अडानी का मॉक इंटरव्यू भी लिया था। यानी कि दो सांसदों ने अपने ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा लगा लिया था और राहुल ने बाकायदा उनका इंटरव्यू लिया था। और आज प्रियंका गांधी वाड्रा मोदी अडानी भाई भाई का पर्स लेकर आती हैं और उस पर राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पूरा प्रोपेगेंडा किया था जॉर्ज सोरोस को लेकर, उन्होंने जो पूरा प्रोपेगेंडा किया था यह कहते हुए कि किस तरह से अमेरिकी सरकार जो है वो ओसीसीआरपी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने एक फ्रांसीसी मीडिया या समाचार एजेंसी का सहारा लिया था। खुद मीडिया पार्ट सामने आता है और कहता है ये झूठी खबरें कहना बंद कीजिए, हमारे नाम पर फर्जीवाड़ा करना बंद कीजिए। उधर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर दबाव बन रहा है। विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है दोस्तों, और अब तक राज्यसभा में 60 सांसदों ने इस पर दस्तखत कर दिए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, राज्यसभा के अंदर भी भाजपा के पास संख्या गणित है, तो जगदीप धनखड़ को कोई खतरा नहीं है, मगर बहुत जरूरी हो जाता है। और काफी देर कर दी विपक्ष ने, क्योंकि पिछले कई सत्रों से जगदीप धनखड़ लगातार एक तरफा रवैया अपना रहे थे। वो एक पक्षीय होकर काम कर रहे थे और खुलकर भाजपा का साथ दे रहे थे। विपक्ष जो भी मुद्दा उठाता था उसे गिरा दिया जाता था, यहां तक कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को एंटी नेशनल तक बता दिया था। एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, याद कीजिएगा। उन्होंने कहा था कि आप देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस बात की जानकारी दी। वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। राज्यसभा के माननीय सभापति द्वारा अत्यंत पक्षपातपूर्ण तरीके से उच्च सदन की कार्रवाई का संचालन करने के कारण इंडिया ग्रुप के सभी घटक दलों के पास उनके खिलाफ औपचारिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इंडिया की पार्टियों के लिए यह बेहद ही कष्टकारी निर्णय रहा है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ेगा। यह प्रस्ताव अभी राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को सौंपा गया है। Sir, this is most unfair. You have rejected the notice, all notices. You want the business of the House. He is raising an issue which you have rejected. And it is very clear, it's very clear, this is all part of a game plan to raise this issue and have this entire House adjourned. Sir, please don't be party to this. Sir, you are the chairman. Don't be party to this. Sir, don't be party to this. You are the chairman. You are the protector. Don't become party to this. और याद कीजिएगा दोस्तों, आज ही मैंने अपने कार्यक्रम में आपको बाकायदा बताया था कि किस तरह से एक तरफा कार्रवाई करते हैं राज्यसभा के सभापति, और यही आरोप लगाया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पर। जी हां, सरकार, या ये कहा जाए सरकारी पक्ष, ट्रेजरी बेंचेस खुद सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। उधर मंत्री किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अलावा सभी जो हैं सदन की कार्रवाई चलने देना चाहते हैं। बड़ा सवाल, जो अहम मुद्दे हैं उनका आप जवाब देने को तैयार क्यों नहीं हैं? किरण रिजिजू ने किस तरह से राहुल गांधी पर प्रहार किया, उनका बयान आपके स्क्रीन पर। रिजिजू बोले, राहुल के अलावा सभी सांसद चर्चा चाहते हैं। प्रियंका बोली, सरकार रोज सदन स्थगित करा रही है। रिजिजू का बयान आपकी स्क्रीन पर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोई भी मुद्दा हो, हम सदन की कार्रवाई बाधित नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस समेत कई पार्टियों के कई सांसद मेरे पास आए। पूरी कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में चर्चा करना चाहती है, सिर्फ राहुल गांधी संसद की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहते। शायद उनका संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। सभी सांसद चर्चा चाहते हैं। हर सांसद के लिए उनका संसदीय क्षेत्र अहमियत रखता है। राहुल के लिए कोई मुद्दा मायने नहीं रखता। तो इस तर्क से तो किरण रिजिजू यह भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा से गायब क्यों हैं?
आज सीधा सवाल उठाया जा रहा है गौतम अडानी और उनके रिश्तों को लेकर। मगर साहब मजाल है प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री इस पर भी कुछ नहीं कह रहे। मगर यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंदाज से बयां रहा है ना, सुविधावादी राजनीति। अहम मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। हां, इधर उधर के मुद्दे जो होते हैं, जो गैर जरूरी होते हैं, गैर संजीदा होते हैं, नॉन सीरियस मुद्दे होते हैं, उस पर ट्वीट भी करते हैं, बोलते भी हैं, मगर यहां सीधे उन पर प्रहार हो रहा है। गौतम अडानी पर मोदी जी कोई और नहीं, अमेरिकी अदालत सवाल उठा रहा है। बेशक आप अपने प्रचार तंत्र को बताते रहें कि डीप स्टेट काम कर रहा है, मगर हकीकत यह है कि एक गौतम अडानी के लिए आप पूरी दुनिया को दुश्मन नहीं बना सकते। यानी कि पाकिस्तान चीन तो पहले ही दुश्मन है, श्रीलंका को दुश्मन बना दो, कीनिया को दुश्मन बना दो, ऑस्ट्रेलिया को दुश्मन बना दो, और अब तो अमेरिका को भी दुश्मन बना दो। राजनीति ऐसे नहीं चलती है। यकीनन दोस्तों, जो चल रहा है सदन में वो दुखद है, क्योंकि ये राज्यसभा और लोकसभा की मर्यादा पर प्रहार है। पारदर्शिता की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जहां तक हम आचरण की बात करें, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या सभापति का रवैया।